मित्रों, यतो धर्मः ततो जयः, ये उक्ति आपने कई बार सुनी होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह किसने कहा था, किसके लिए कहा था, कब कहा था? क्या महाभारत के उस महाविनाशक युद्ध में यह एक रहस्य था? यदि आप भी इन रहस्यों को जानना चाहते हैं तो इस कथा में प्रारंभ से अंत तक बने रहें। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाली उन अद्भुत कथाओं से आप वंचित न रह सकें। तो चलिए मित्रों, कथा का प्रारंभ करते हैं और इस रहस्य को जानते हैं कि यतो धर्मः ततो जयः की उक्ति की आवश्यकता क्यों आन पड़ी थी, क्या हुआ था? क्या यह आकस्मिक था अथवा महाकवि वेदव्यास ने किसी उद्देश्य को लेकर इसका सृजन किया था? आइए जानते हैं। उस दिन चंद्रमा मघा नक्षत्र पर था। सभी राजा कुरुक्षेत्र में उपस्थित थे। देवव्रत भीष्म ने सभी क्षत्रियों को संबोधित करते हुए कहा था, इस महायुद्ध में आप सभी अपने अपने शौर्य का परिचय देते हुए अपने आप को सुयश और सौभाग्य का भागी बनाइए। घर में पड़े पड़े रोगी होकर प्राण त्यागना क्षत्रियों के लिए अधर्म कहा गया है, जबकि युद्ध में लोहे के अस्त्र शस्त्रों द्वारा आहत होकर मृत्यु को अंगीकार करना क्षत्रियों का सनातन धर्म कहा गया है। इस प्रकार सेना को उत्प्रेरित कर पितामह भीष्म अपने सभी राजाओं के साथ रथ लेकर युद्ध को चल पड़े। कौरव एवं पांडव सेना कुरुक्षेत्र में आमने सामने खड़ी थी। कौरव सेना का मुख पश्चिम दिशा की ओर दैत्यराज की सेना के समान प्रतीत हो रही थी, वहीं पांडव सेना पूर्व दिशा की ओर मुख करके इंद्र की सेना के तुल्य जान पड़ती थी। कौरव सेना में सबसे आगे भीष्म पितामह थे, उनके पीछे द्रोणाचार्य थे। जयद्रथ, भूरिश्रवा आदि सेना के मध्य में स्थित थे। महान धनुर्धर कृपाचार्य बाएं भाग में चल रहे थे और कृतवर्मा दाहिने भाग में थे। उस विशाल सेना में 1,00,000 से अधिक हाथी थे। एक एक हाथी के साथ 100-100 रथ और एक एक रथ के साथ 100-100 घोड़े थे। एक अश्व के पीछे 10-10 धनुर्धर और एक एक धनुर्धर के पीछे 10-10 पैदल सैनिक चल रहे थे, जिनके पास ढाल और तलवार थे। उनकी व्यूह रचना ऐसी थी कि जैसे समुद्र गर्जना कर रहा हो। भीष्म की व्यूह रचना और दुर्योधन की उस विशाल सेना को देखकर पांडु नंदन युधिष्ठिर के मन में विषाद छा गया। उनकी अंग कांति फीकी पड़ गई और उन्होंने अर्जुन से कहा, महाबाहु धनंजय, महातेजस्वी शत्रुसूदन भीष्म ने शास्त्रीय विधि के अनुसार अक्षोभ्य एवं अभेद्य व्यूह रचा है। इस व्यूह रचना से हम कैसे युद्ध कर सकते हैं? अर्जुन ने कहा, प्रजानाथ, अधिक बुद्धिमान, उत्तम गुणों से युक्त तथा बहुसंख्यक शूरवीरों को भी बहुत थोड़े योद्धा द्वारा जीता जा सकता है। युधिष्ठिर ने पूछा, वो कैसे अनुज? अर्जुन ने कहा, वो ऐसे भ्राताश्री कि पूर्व काल में जब देवासुर संग्राम हुआ था, तब ब्रह्मा जी ने इंद्र एवं देवताओं से इस प्रकार कहा था कि विजय की इच्छा रखने वाले शूरवीर अपने बल और पराक्रम से वैसी विजय नहीं पाते जैसी कि सत्य, सज्जनता, धर्म तथा उत्साह से प्राप्त कर लेते हैं। उन्होंने कहा था, त्यक्त्वा धर्मं च लोभं च मोहं च उद्यममास्थिताः युध्यध्वमनहंकारा यतो धर्मस्ततो जयः। अर्थात, हे देवताओं, अधर्म, लोभ और मोह का त्याग कर उद्यम का सहारा लेकर अहंकार शून्य होकर युद्ध करो, क्योंकि जहां धर्म है उसी पक्ष की जीत होती है। युधिष्ठिर ने कहा, बात तुम्हारी उचित है, किंतु इसके बाद भी मुझे तो हम सभी के प्राण संकट में दिखाई देते हैं। अर्जुन ने पुनः कहा, नहीं राजन, ऐसा नहीं है।
संग्राम में हानि तो होनी ही है, किंतु विजय हमारी होगी, क्योंकि नारद जी ने कहा है यतो कृष्ण ततो जयः। क्योंकि विजय तो श्री कृष्ण का एक गुण है। उनके रहते जीत अवश्यम भावी है। उनका तेज अनंत है। वे शत्रुओं के समुदाय से व्यथित नहीं होते, क्योंकि वे सनातन पुरुष हैं। वे अवरुद्ध न होने वाले ईश्वर हैं। उनका बाण अमोघ है। जब वे आपके लिए विजय की आशा करते हैं तो इसके विपरीत का परिणाम कदापि संभव नहीं है। चूंकि श्री कृष्ण हमारे साथ हैं और हम धर्म के लिए युद्ध कर रहे हैं, तो हमारी विजय में कोई संदेह नहीं रखना चाहिए। यह सुनकर युधिष्ठिर को बड़ा ही धैर्य मिला और उन्होंने देखा कि अर्जुन ने वज्र व्यूह की रचना की थी, जिसका आविष्कार वज्रधारी इंद्र ने की थी। यह व्यूह सर्वथा भय रहित एवं सब ओर मुख वाला था। इसे देखकर प्रसन्न मुद्रा में युधिष्ठिर ने अपनी सेना को प्रेरित किया। तो मित्रों, यतो धर्मः ततो जयः ब्रह्मा जी ने सबसे पहले तब कहा था जब वे देवासुर संग्राम के समय देवताओं आदि को उत्प्रेरित कर रहे थे। इसी उक्ति की पुनरावृत्ति अर्जुन ने तब की जब युधिष्ठिर दुर्योधन की विशाल सेना को देखकर मलिन हो गए थे। साथ ही वेदव्यास जी ने इसी उक्ति के द्वारा पांडव विजय की पूर्व घोषणा भी कर दी थी। तो मित्रों, पुनः आपसे विनती है कि कथा के बारे में अपने विचार अवश्य प्रकट करें। फिर मिलते हैं एक और अद्भुत कथा के साथ। तब तक आप सुखी और सानंद रहें। हरि ओम।